मास्क थैली में रखने के लिए थोड़ा ही है। क्या नाम है आपका? जैसे विजय नारायण यादव सर। विजय नारायण जी। विजय नारायण जी, मास्क थैली में रखने के लिए नहीं है। हम लोग तो दूसरों को लगवाएंगे ना, पुलिस वाले हैं। अगर हम खुद नहीं लगाएंगे तो दूसरों को क्या मैसेज जाएगा? ऐसा नहीं करना है। मैं लोग आके सब लगाए रहते हैं सर, आते हैं। हमेशा लगाए रखना है, यहाँ भी बाहर भी जरूरी है। आप ये होमगार्ड ये सब मैंने बनवाया था अभी सर, पूरा बन नहीं पाया। सबके मास्क है जी, तब इसको लगा के रक्षा करें। ये तो दिखाने के लिए थोड़े रखा नहीं है। अभी आ रहे हैं कहाँ से? ड्यूटी करके जा रहे हैं तो मास्क लगा ले। आपके पास नहीं है, इनको मास्क दो, ले आओ भाई, इन्हें मास्क दो, उपलब्ध कराओ। इनके पास गाड़ी में, मेरे गाड़ी में खाने पर भी डिब्बे को नहीं रखवा रहे और उनको उपलब्ध कराया करिए रमाकांत सर। कभी खाने पर मास्क का आपका डिस्पोजल मास्क है सर। ये चीज़ अतिरिक्त पड़ा है, जो कहीं भी ड्यूटी जा रहे हैं उनको आप रखवा दीजिए। तो ये लोग मुझे लगता है कि कहाँ से अपने घर से आए होंगे ना। अच्छा, बाहर यहाँ अटैच है इस समय जी, ड्यूटी के लिए अटैच। 15 जनवरी तक के लिए इनको मास्क दीजिए इनको मास्क लीजिए मास्क और लगाइए, इसको लगातार लगाए रखना। बाकी के पास है ये पुलिस वालों के पुलिस वालों की इनको लवाली थे सर, जो चला जगह नहीं है सर। कंडीशन है, इसको सही कंडीशन में तो रखवाइए। और आपका कहना है कि लावारिस है इसमें? ये तो लावारिस कब से है? कब का है माल? पिछले महीने का डेट भी लिखा है सर, 9/11/21 का। बाकी सब रेवड़ी तालाब चौकी पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। माल खाने में जो भी आपका माल है, जो फाइनली डिस्पोजल लायक हो, उसको समयबद्ध तरीके से करा दीजिए। नीलामी की प्रक्रिया कितने दिन में होती है रमाकांत सर? मतलब कितने दिन तक लावारिस माल आपके पास है? सीओ साहब, लावारिस माल आपके पास है, कितने दिन में डिस्पोजल होता है? 6 माह है या 3 माह है, जो भी नियम है उसको देख लीजिए और उतने तय समय सीमा में उसको विस्तारित करा दें। माल खाने का माल अनावश्यक पड़ा रहे कोई मतलब नहीं। ये हमारा CCTNS है, यहाँ CCTNS वाले हैं, है कौन? उपलब्ध है कोई? CCTNS में कोई उपलब्धि ही नहीं है जो यहाँ का ऑफिस का मुंशी हो बुलाइए। रमाकांत कब से है पोस्टिंग? 6 माह हो गए सर। 6 माह। तो 6 माह में तो इतनी पकड़ होनी चाहिए कि स्टाफ के साथ साथ बाहरी भी क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी। आई कार्यालय आपका इधर बैरक की क्या स्थिति है? बैरक सही कंडीशन में? हाँ सर, मतलब बैरक ऊपर भी है सर, बिल्डिंग तो कंडम हो गई है सर। ये बिल्डिंग कोई है नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे। अच्छा, छोटे कमरे के रूप में ठीक है भाई। और ये इधर आइए रमाकांत, यहाँ स्नान करते होंगे लोग? स्नान ही करते हैं नीचे। यहाँ भी ये टाइल इतनी जमी हुई है, इसको तो साफ करवा दीजिए। यहाँ कोई स्लिप करके गिर जाएगा प्रवीण, कोई भी देखो स्लिप करके नॉर्मली प्रयास करिए, गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। इसको साफ सफाई करके थोड़ा सा खोदरा फर्श करा दीजिए जिससे स्लिप होने का चांस न रहे। यहाँ सफाई कराइए, ठीक नहीं है, साफ सफाई की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? अंदर नीचे देखो, नीचे देखो पहले, इधर नीचे कहाँ से पानी आ रहा? पानी ही है ना सड़ा हुआ। तो इसकी सफाई का एक इंतजाम हमेशा के लिए कराइए, लगातार साफ सुथरा रहे। क्या बना रखा है? मतलब इस प्रकार के खाने को बना रखा है, नीचे इसी में तुलसी आता जाता है, यहीं पे आपके स्टाफ के सारे लोग हैं। इतनी गंदगी कर रहे हैं, आप लोग इस सेक्शन में इसको देखो, गंदगी कतई नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो इनको भी वार्निंग दीजिए।
गंदगी रखने का कोई मतलब नहीं। ये है आपका ऑफिस। ऑफिस में है या ये महिला क्या है? उधर है आपका क्या? मैं सर रिटायर्ड डिप्टी एसपी आई। अच्छा सर ये आप बात जमा करने आए हैं चुनाव को लेकर? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग तो खुद जानते हैं आप नहीं सर, ये जानकारी हुई आप तो मैंने कहा कि मैं खुद ही ले आके जमा। आप तो खुद ही कभी जमा कराने की प्रक्रिया में रहे होंगे। ठीक सर। तो आप लोगों से ज्यादा बेहतर कौन जाएंगे? क्या स्थिति है भाई चुनाव को लेकर के बताइए। असलहे कितने जमा हो गए? कितना संख्या कुल कितने हैं इंस्पेक्टर साहब? कितने असलहे हैं पूरे? क्या बताइए। पुराने जो लेटेस्ट फिगर है सर 1050 है सर। 1050 लेटेस्ट रजिस्टर के हिसाब से 765। कितने अब तक जमा हुए? जमा सर 100 के करीब हो गए हैं। 25 है सर। थाने पे 65। अब इसको गति दीजिए। ये गति ठीक नहीं है। टीम बनाए अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबको सर वो कराया जा रहा है। 1 दिन 2 दिन नहीं। सबको टास्क दीजिए और अगर नहीं उसके बाद कर रहे हैं किया गया है। दंडित करने की कार्रवाई करें। रजिस्टर्स की क्या स्थिति है? एचएस कितने हैं? लाइसेंस निकालो। लाइसेंस 82 मजारिया है सर। कितनी संख्या है एचएस? 82 मजारिया है। जो संख्या पूरा लिखी नहीं है कहीं पर? लाइव सीट पे एक साथ सारी संख्या जो लिखी जाती है नहीं, कितनी संख्या है? 61, बाद वाले इसमें तो पूरी संख्या 97 दिख रही है। ये सही है? देखिए बहुत भ्रम की स्थिति है प्रवीण, इसको सही करिए। बयासी है सर। इंस्पेक्टर साहब 82 बता रहे हैं, मुंशी जी 92 बता रहे हैं, आप 73 बता रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इतना कंफ्यूजन ठीक नहीं है। क्लियर करिए एक लिस्ट, जो अपडेटेड लिस्ट हो। मान लीजिए कुछ लोग उसमें मर चुके होंगे, उनका बंद हो चुका होगा, किसी की निगरानी बंद हो चुकी होगी ऑफिस में। तो ये सारी चीजें निकालते हुए जो करंट में एक्टिव है ये जो प्रचलित है वास्तव 71 है सर करंट में। ये आपके समझ में 71 है। 12 बंद शुदा है सर। ऐसे और मतलब 10 मतलब मृत्यु वाले हैं सर। यही सर सूची है सर। एग्जीक्यूटिव चौकी वाले इंस्पेक्टर को अपडेट रहना चाहिए ना। 83 हुआ सर। और ये मतलब 10 आपके सर ये जिनकी मृत्यु हुई है सर। ये तो सर इनका कैंसिलेशन करा रहे हैं। नहीं, जिनकी मृत्यु हो गई उनका आपको निगरानी कराना है। उनको छोड़ के 83 उनकी है। छोड़ के निगरानी समय 83 हो गए। बात हो जाएगा। 71 और 12 का 81 है सर। ये भ्रम नहीं होना चाहिए, जो रहे परफेक्ट रहे। इस सूची को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास भेजिए। अच्छा, इनके खिलाफ सबके क्या क्या चुनाव को लेकर कार्रवाई की है? जितने एचएस है रमाकांत जी सर बताइए। 107-16 कार्रवाई 45 एचएस के खिलाफ हो गई है सर। 107-16 107 116 की कार्रवाई ही क्यों? 107 116 कार्रवाई और सर गुंडा भी आपको बना है। एचएस भी हुआ है सर। एचएस का एचएस कैसे होगा? नहीं गुंडा बनी गुंडा परवेज कादरी का गुंडा हुआ है सर। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। जो हिस्ट्री सीटर्स हैं जो एक्टिव हैं, इनका चुनाव को लेकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनको करना क्या है जान लीजिए। आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो। करना ये है कि सबको 117 की कार्रवाई करना है। 107 116 नहीं, 117 यानी एक्चुअल पाबंदी आप कराइए। दूसरे कुछ ऐसे होंगे उसमें जो हाइपर एक्टिव हों, लगातार क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको आप क्या करेंगे? उनको गुंडा करिए, जिला बदल चुनाव के पहले कर दीजिए। आपका प्रोसेस करना है। उससे भी ज्यादा अगर कोई हाइपरली एक्टिव है, पीछे की क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए, वर्तमान समय का कोई क्राइम किए उनको देखते हुए गैंगस्टर कराइए।
मतलब आप उसी हिसाब से ग्रेविटी बढ़ाइए एचएस की, जिस हिसाब से वर्तमान समय उनकी सक्रियता हो, ताकि चुनाव को लेकर के पूरी तरह से आपका एचएस पर और एक्टिव लिस्ट में जो अपराधी हैं उन पर कंट्रोल बना रहे। चुनाव रजिस्टर दिखाइए, लेकर के आइए ऑफिस। चुनाव रजिस्टर ऑफिस में महिला है, पुलिस इधर महिला है, ये है। कोई बात बैठे रहो, तो आपका कोई मामला में आएगा, दिखाओ, बैठे रहो, आप बैठे रहो, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ ना बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, वो उस वाली कुर्सी बैठ जाओ, उस वाले बैठ जाइए, उस साइड बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्या समस्या आ रहा है बताओ? आपको एफआईआर की कॉपी देना है, इसलिए आए। और अभी प्रॉब्लम है फ्रंट से प्रॉपर्टी का एफआईआर हो गई है, इनकी कॉपी मिल गई, एफआईआर हो गई है कि नहीं इनकी, देख करके इनको एफआईआर की कॉपी दे दीजिएगा। इसमें फीडबैक आपने कहीं भी लिखा है ना, क्या नाम है कहीं फीडबैक लिखा है? सीओ साहब इधर देखिए, कहीं भी ये बहुत अदम्य तरीके से लिया गया है, तो कहीं फीडबैक नहीं है। 7 दिसंबर का मामला, 4 कोई फीडबैक कोई फीडबैक ये बहुत खराब स्थिति है। कहाँ है भाई रमाकांत को बोले, रमाकांत गलत रमाकांत आपको पता है कि महिला हेल्प डेस्क पर जो रजिस्टर रखा जाता है इसमें फीडबैक की जरूरत है, फीडबैक भरा जाता है, मालूम है ना, फिर भी नहीं भरा गया है। ये प्रतिदिन महिला हेल्प डेस्क के रजिस्टर को चेक करना आपका काम होता है, साप्ताहिक रूप से आपके यहाँ नया रजिस्टर बना था, पहले वाला चेक किया था। अरे नहीं, ये जो ये पहले का अभी कुछ नहीं आपका कहना है, अभी नया बना है, पहले वाला नया बना है, अब तक 10 दिन तो हो गया, ये भी हाँ सर, 10 दिन में एक दिन में चेक नहीं हुआ, इधर नहीं, ये क्यों है? मतलब इधर आपको किसने मना किया है करने से? इनको इसके लिए स्पष्टीकरण दीजिए आप। क्यों डेली नहीं चेक करते? साप्ताहिक आपको चेक करना हो प्रतिदिन, इनको प्राथमिकता में मिशन शक्ति आप जान रहे हो, जब से शुरू हुआ है सर्वोच्च प्राथमिकता में है महिला संबंधित कोई भी अपराध, उसको सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता दी जाती है। इसी के लिए आपका मिशन शक्ति के अंदर जो महिला हेल्प डेस्क चल रहा है, धीरे धीरे महिला हेल्प डेस्क आज की डेट में 1 साल से ऊपर हो चुका है। पिछले साल यानी वर्ष 2020 में शुरू हुआ था शारदीय नवरात्रि में, और लगातार पहले समय था वासंतिक नवरात्रि तक चला, उसके पश्चात से लगातार चल रहा है मिशन शक्ति का पेज 2 चल रहा है, और आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कहाँ ये पहला वाला है, देखिए बताइए मुझे इसमें है कहीं फिर भाई, लेकिन आप इसको जरूर देखा करो, चलो साहब अपने आपके अपने मुआयने में फीडबैक नहीं है। हाँ फीडबैक मैं समझा रहा हूँ पूरा ये काल, जैसे ये समस्या है 24 अगस्त को आई समस्या, आपको 24 अगस्त को उन्होंने समस्या दी, आपने इसका निस्तारण किया, निस्तारण के बाद वर्तमान में ये फीडबैक से संतुष्ट है, जो कार्रवाई हुई है संतुष्ट है या नहीं, तो फिर समस्या आई या नहीं, तो ये क्या करना है आपको? फीडबैक में जानकारी, फीडबैक फर्स्ट, जैसे मान लीजिए पहला लिया, ये तारीख नाम दिया, इस तारीख को लिया, 3 बार फीडबैक मिनिमम 15 दिन, वो 3 बार के फीडबैक से जो चीज़ें आपने सीओ साहब ने कहा 3 महीने के भीतर कर दीजिए या 1.5-2 महीने के भीतर कर दीजिए, 3 महीने के भीतर आपके 3 फीडबैक जो ये स्टोर करेंगे इस तारीख को, अगर नहीं इस तारीख है फिर से उसको आगे किसी दूसरे कार्यकर्ता अधिकारी को दी सकती है, या पुनः जो कार्रवाई होती है उसे कराना है। ये इनका स्पष्टीकरण इसको दर्ज
रजिस्टर लेकर के आइए। चुनाव रजिस्टर आइए, नहीं। सीओ साहब। चुनाव रजिस्टर। रहा है भाई, रजिस्टर नहीं है बना। नहीं, चुनाव रजिस्टर दे- पूछ रहा हूँ, है यहाँ की नहीं? यहाँ नहीं सर, कहाँ गया है? चुनाव रजिस्टर किसी भी स्थिति में आपके अपने थाने पर रहना चाहिए। इसको किसी भी दशा में कहाँ नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, चौकी वाले को जो जरूरत है वो यहाँ से आकर के अपना कॉपी करेंगे, अतिरिक्त सूचना लाएंगे। फिर किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं आती। चुनाव रजिस्टर में आपके सारे कॉलम एकदम क्लियर है पहले से। 20 बिंदुओं का है। आपके जो 20 बिंदु हैं इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ये 20 बिंदु का जो प्रोफार्मा जो रजिस्टर जिस पर बना, इसका कोई आपके पास नोट्स है अलग से? हाँ सर, है सर, कहाँ सर, पर? है, सर। शुरू में लगा हुआ है एनेक्टिव के रूप में। सर ये हम लोगों ने सर मतलब टाइप करा के सर ठीक, 124 बिंदु का भी है, पर उसको थोड़ा कंफ्यूजन तो हम लोग 20 बिंदु पे चले सर। आप इस 20 बिंदुओं में से कितने बिंदु आपको इस समय रमाकांत याद होंगे, या मैं बोलता हूँ पूछता हूँ आप बताइएगा, एक प्रक्रिया कर ली है या नहीं? आपको 20 बिंदु का जो रजिस्टर है उसमें क्या किया है इन्होंने? सबसे पहले तैयार हो रहा है। हाँ, अभी तैयार किया जा रहा है। विधानसभा का नाम व नंबर, 2 विधानसभा है सर। इसका आप समझ रहे हो कैसे? 389 और 390। आपके यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र, कौन कौन? शहर दक्षिणी 389 और कैंट 390। ठीक, तो आप समझ गए विधानसभा का नंबर वही हो गया, संख्या और नाम हो गया। मतदान केंद्र का नाम, जी क्लियर है सर। मतदान शहर केंद्र- दक्षिणी में सर 5 मतदान केंद्र है और कैंट में 44 है सर। शहर दक्षिणी में 5 और कैंट में 44। अब मुझे बताइए मतदेय स्थल की संख्या व नंबर। जी बूथ सर 205 है सर कुल 205 205 है सर। और मतदान केंद्र कितने हैं? 49। 49। मतदान केंद्र का और मतदेय स्थल का अंतर क्या है? बूथ है सर, एक मतदान केंद्र में कई बूथ हैं सर। मैक्सिमम हमारे यहाँ 11 का एक है, 10 का एक है, 9 का एक है और ठीक है, 19 है सर। आपकी जानकारी लगभग सही के करीब है। मतलब जो पोलिंग सेंटर्स हैं जिनको आप मतदान केंद्र कहते हो, जी सर, पोलिंग स्टेशन लोकेशन उसमें जो आपका बूथ है सर, वो क्या है? मतदेय स्थल है। एक मतदान केंद्र में एक से अधिक मतदेय स्थल हो सकते हैं, ठीक? मिनिमम 2 है हमारे यहाँ, मैक्सिमम और मैक्सिमम 11 तक। ठीक। अब जो आपका 11 होगा वहाँ वो नेचुरल वे में हाइपर सेंसिटिव में रहेगा, जी सर। क्योंकि वहां पर आपके 11 मतदेय स्थल होने के कारण भीड़ भी पर्याप्त होगी, अतिरिक्त फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट करना होगा, और वहां का जो ग्राम मजरा से संबंधित अगर कहीं कोई सेंसिटिव ग्राम मजरा एक में भी जुड़ा हुआ है तो सारे उसके कारण पूरा सेंटर सेंसिटिव है। अगला है आपका मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्ले, बजरे और मोहल्ले। ठीक, कितने गांव आ रहे हैं, कौन से मोहल्ले आ रहे हैं? इनमें आपको क्या करना है? इनमें मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव मोहल्लों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों का नाम आता है। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्लों में रहने वाले माननीय विधायक सभापति विधान जनप्रतिनिधि, ये तो सूचनाओं से संबंधित है कि विभिन्न राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों या जो हमारे स्वैच्छिक संगठन हैं उनके जो प्रभावशाली व्यक्ति जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं उनका नाम खत्म हो गया। इसी प्रकार से बीट आरक्षीगढ़ का नाम, मोबाइल नंबर उनका, आपके जो उस एरिया के ग्राम मोहल्ला हल्का के प्रभारी गणों का नंबर, पुलिस मित्र लोगों का, रजिस्टर्ड वॉलंटियर और पुलिस सहायकों का नाम, मोबाइल नंबर। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्लों के सीमावर्ती स्थान, प्रवेश बिंदु जहां से अपराधी प्रवेश कर सकते हैं। सर जो हमारा जैसे सर यहाँ पे दुर्गापुर में 80 पुलिया हो गई सर, वर्षा गेट नगर पुलिया हो गई सर, आपने चिन्हित कर रखे हैं। चिन्हित है सर। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो मोहल्ले हैं उसमें
पुलिस पिकेट कहाँ कहाँ चुनाव के दिन लगेगी? 17 ये विकेट हमने निर्धारित किया और 17 बैरियर किया है सर। आपने व्यक्तिगत रूप से जाके सर सत्यापित मैंने किया? एक किया है, सभी से बात करके चौकी इंचार्ज से डिस्कस करके, और मैंने अगर हम फिजिकली आपको एरिया कभी लोकेट करने को सर, कहें, चल के सर, देखने को, तो आप दिखा सकते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, हम जरूर इसको रियलिटी टेस्ट के रूप में करेंगे। मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, ग्राम मोहल्ले हैं, उनकी संवेदनशीलता का कारण क्या है? तो सर मिक्स पॉपुलेशन है सर, जहाँ एक जाति धर्म विशेष का माहौल है, एक धर्म विशेष के कम लोग हैं, तो सर एचएस ज़्यादा हैं, इस आधार पर हमने डिफिकल्टी भी दिखाई दिया है सर। ठीक, इस आधार पे आपने चिन्हीकरण कर लिया है? ग्राम मोहल्ले जो मतदान केंद्र के अंतर्गत आते हैं, उनके सबसे उपद्रवी और असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण चल रहा है सर, इतना पहले से। किस आधार पे कैसे आप चिन्हीकरण करते हैं, जरा बताएं हमें। सर उस मतदान केंद्र के जो एचएस है सर, उस मजरे में मोहल्ले में वो प्रभावित करते हैं सर, और जो कुछ ये चिन्हीकरण का काम चल रहा है, क्या मतलब होता है ये मैं समझ नहीं हो पाया। गया है, और भी सर उसमें भाई देखो, हमारे जितने भी अपराधी हैं, वो तो चिन्हित अपराधी होते हैं। आप जो अपराधी वही हैं, आपको चिन्हीकरण कहाँ से करना वो मैं बता रहा हूँ। आपका रजिस्टर नंबर 8 है, विलेज क्राइम नोटबुक, वहाँ पे आप जब जाएंगे, वहाँ पर जब जाएंगे तो फिर उसकी आपको अतिरिक्त चिन्हीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। विलेज क्राइम नोटबुक में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर जितने भी उस एरिया के एचएस होंगे, जो भी वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का अपराध करने वाले लोग रहे होंगे, सब आप रजिस्टर नंबर 8 में पाएंगे। तो जब आप रजिस्टर नंबर 8 को उठा करके चेक कर लेंगे, अप टू डेट होगा, आई होप रजिस्टर नंबर 8 अप टू डेट है ना, अद्यावधिक है, कर लीजिए। देखिए सीओ साहब इन्होंने कहा कि पूरी तरह अद्यावधिक नहीं है, उसको करवा लीजिए। रजिस्टर नंबर 8 ही हमारा बेसिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक होगा संवेदनशीलता के निर्धारण का। एक उदाहरण के लिए, कोई ऐसा मजरा है या ग्राम है, मोहल्ला है, या कोई भी ऐसा स्पॉट है जहां पर आपके क्राइम ऑलमोस्ट नील के बराबर रहे हैं पिछले 10 साल में, और कोई ऐसा मजरा है, मोहल्ला है या ग्राम है जहां पर आपके क्राइम लगातार अल्टर डेज या अल्टर टाइम पे होते रहे, तो दोनों की संवेदनशीलता में जमीन आसमान का अंतर होगा। अगर आप रजिस्टर नंबर 8 को अद्यावधिक करके उसमें चेक कर पाएंगे तो लाभ ये होगा कि रजिस्टर नंबर 8 के आधार पर जहां पर बॉडी ऑफेंस से संबंधित या जो क्रिमिनलिटी से संबंधित, आपराधिक गतिविधियों से संबंधित ज्यादा एक्टिविटीज दर्ज होंगी उसमें, वहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से पहले ही विधिक कार्रवाई कर लेंगे। क्या विधिक कार्रवाई करेंगे? निरोधात्मक कार्रवाई, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, 110 जी, एचएस खोलना, गैंग पंजीकृत करना, 107, 116 की कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो 117 के ऑर्डर के साथ समाप्त हो, जिसमें वो एक्चुअली पाबंद हो रहा हो, ये सारी कार्रवाई आप तभी कर पाएंगे जब आप रजिस्टर नंबर 8 को अद्यावधिक कर लेंगे। रजिस्टर नंबर 8 अद्यावधिक क्यों नहीं है, इसका भी स्पष्टीकरण देते हुए इसे अगले 1 सप्ताह में पूर्ण कराएंगे सर। किसी प्रकार से मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहल्ले में जो एचएस रह रहे हैं, उनका आपने अभी बात हो गई डिटेल हम लोगों की एचएस पे। इसके अंतर्गत जो पंजीकृत अभियोग हैं पिछले चुनावों में, लोकसभा निर्वाचन 2019, विधानसभा चुनाव 2017 या बाई इलेक्शंस, उप निर्वाचन बीच में हुए हों, इसमें मैं कहूंगा आप वो की जगह एक अपराध है, उससे संबंधित क्या पोजीशन है आपको देखना है। चार्जशीट लगी है, न्यायालय में तलब ट्रायल पेंडिंग है सर। ट्रायल पेंडिंग है तो वो लोग जमानत पे हैं या बाहर हैं? सब जमानत पे हैं तो उनको 117 में पाबंद, भारी मुचलके पर 117 में पाबंद कराएंगे। 107, 116 की कार्रवाई नोटिस जारी हो रही है, आप फॉलो करके 117 पे कराइए। आपके एसीपी साहब भी काम करेंगे। इस बार भी चुनाव लड़ने की संभावना सर मैंने है। बात है कि चुनाव के दौरान जो भी 107 और 151 और उसके अलावा जो कार्रवाई है उस वक्त कोई अंतिम दिनों में हुई, उसमें विशेष ध्यान दें। अब हम आपको बहुत ब्रीफ कर रहे हैं इसमें, आपको 107, 116 का प्रवीण, इसको आप अपने पूरी सर्किल में कराइए। 107, 116 की कार्रवाई आपको 117 में ही फिनिश करानी है।
आपको फॉलो अप करके 117 का ऑर्डर आपके संबंधित एसीपी साहब की कोर्ट से हो जाए। दूसरे, सामान्य विधानसभा चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और उप निर्वाचन इसके बीच में कोई हुई हो 22 यहां तक कि अगर आप चाहें तो कवर लोकसभा चुनाव 2014 भी कर सकते हैं। इसके दौरान जो हिंसा हुई रही हो कहीं भी उसके संबंधित, और उसको भूल जाए, हिंसा पर तो कार्रवाई आप करेंगे वो आपके रजिस्टर में। इसके अतिरिक्त इन चुनावों के बीच में उस ग्राम में, उस मजरे में, उस मोहल्ले में जो भी अपराध दर्ज हुआ हो बॉडी ऑफेंस से संबंधित, किससे? बॉडी ऑफेंस से संबंधित, यानी कि हमारे आईपीसी के जो 323, 324, 325, 326, 327, 302, 304, 307, 304 जो भी बॉडी ऑफेंस से संबंधित है हमारे, ये सारे आपको क्या करने हैं? इनको देख लेना है। इवन आपको इसमें एनसीआर और एफआईआर दोनों को मिला लेना है। इसके आधार पर आपको एक्चुअल किन को पाबंद करना है आपको मिल जाएगा। अगर मान लो किसी के खिलाफ एनसीआर ही दर्ज है लगातार 4 बार मारपीट और 4 बार दर्ज है 4 साल में, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक इतिहास है। भले मेजर तरीके से कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरों से उलझने का आदी है। ऐसे व्यक्ति को 117 में 100% आपको पाबंद रखना है। अथवा ये लगता है कि ये व्यक्ति करेगा ही करेगा ऑफेंस, तो आपको गुंडा एक्ट में जिला बदल कर देना है ताकि वो चुनाव के दिन रहेगी। तो आप ये एक्सरसाइज अपने रजिस्टर्स के अपडेट के साथ साथ और पीछे के रिकॉर्ड्स को मैच करते हुए उसमें आपका एनसीआर भी काम करेगा। गुंडा एक्ट में जो कार्रवाई हुई है सर, इसमें आगे कार्रवाई नहीं हो पाई सर, नोटिस नहीं निकल पा रहा है। नोटिस निकलने के लिए इसमें हम मतलब इंश्योर कर रहे हैं बहुत जल्दी। सीपी सर ने कहा है कि अब हम लोगों की कोर्ट फंक्शनिंग हो जाएगी। अभी तक कोर्ट फंक्शनिंग में कुछ तकनीकी बाधाएं थी, वो दूर हो रही है। बहुत जल्दी नोटिस के साथ साथ सारी कार्रवाई भी विद इन टाइम सब पूरी हो जाएगी। कोर्ट बंद करके लगभग तैयार है, एनी टाइम सीपी सर उद्घाटन करके कोर्ट शुरू करा कार्रवाई सब होगी। आप सुनिश्चित रखिए, लेकिन वो कार्रवाई वहां के स्तर पर लंबित है, ये कोई बहाना नहीं है। पहले आप जितने चिन्हीकरण की कार्रवाई है वो कर लें। वो कार्रवाई जब शुरू होगी तो गति के साथ, स्पीड के साथ जितने को आप भेजे रहेंगे चुनाव के पहले, गुंडा एक्ट में जिनको भी आप प्रपोज करेंगे, सतही तौर पर नहीं प्रपोज करना है। ये भी ध्यान देखना है कि आपको गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करनी है। गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का मतलब ये है कि जो गुंडा एक्ट में जिनके ऊपर प्रपोज करो ठोस आधार भी रहे कि वो उनका क्षेत्र में आतंक है और वाकई वो मतलब उसकी कैटेगरी को पूरा करते हैं, जिससे कार्रवाई केवल संख्यात्मक ही ना हो बल्कि गुणवत्तापूर्ण हो। दूसरे, किसी भी दशा में ऐसी स्थिति ना हो कि बहुत सामान्य व्यक्ति पर तो किसी पर कर दिया और जो वाकई गुंडा है उसको छोड़ दिया। ये स्थिति कतई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सीधे सीधे इंटीग्रिटी से लेकर के विभागीय जांच का विषय होगा और कार्रवाई होगी। कार्रवाई आपको उन पर करनी है जो वाकई उसके लिए डिजर्व करते हैं, और ये कार्रवाई हमको समयबद्ध तरीके से बढ़ाते रहना है, करते रहना है। हाँ, गुंडा एक्ट में भी 107, 116 में भी सब में मैं एक चीज के लिए वार्न कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बूढ़े बच्चे या महिलाएं इसके अपवाद होंगे। बूढ़े बच्चे महिलाओं पर नहीं लगेगा किसी भी रूप में। बहुत बार ऐसा होता है कि पीछे के रजिस्टर को उठा करके पुलिस केवल कार्रवाई कर देती है, पीछे के रजिस्टर को देखा वही कार्रवाई करती है। जब वेरिफिकेशन किए बिना आप पिछली बार जिन पर गुंडा एक्ट लगा था उन पर कार्रवाई कर देंगे तो उसी बीच में ड्यूरेशन में हो सकता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में ही ना हो, और फिर अचानक समाचार पत्रों में, न्यूज में पुलिस के लिए एम्ब्रॉसिंग खबर बनती है कि मृतक पर लगा गुंडा एक्ट या मृतक को पाबंद किया। ये प्योर रूप से तभी होता है जब आप जमीनी एक्सरसाइज न करके केवल थाने में रखे गए पीछे के रजिस्टर को चेक करके मुंशी के सहयोग से कार्रवाई पूरा करते हैं, यानी कागजी खानापूर्ति करते हैं। ऐसी कोई कार्रवाई गलती से भी हुई तो पक्का जानिए कि विभागीय कार्रवाई दंड एकदम से तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप फील्ड विजिट करें। जितना ज्यादा आप अपने केवल रजिस्टर पर भरोसा करेंगे, केवल रजिस्टर पकड़ करके बैठे रहेंगे या फील्ड में नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थितियां होने की चांस नहीं। फील्ड में जाएं, जिस गांव में जाएं या मजरे मोहल्ले में जाएं, वहां का रजिस्टर नंबर 8 लेकर के जाएं। अगर आप कहीं पेट्रोलिंग के लिए गए किसी मजरे में तो रजिस्टर नंबर 8 वहां का उनकी गाड़ी में हो,
फ्लाई शीट में ये देख लें कि वहां का एचएस कौन है, उसकी चेकिंग हो जाए। रजिस्टर नंबर 8 में उस गांव के एचएस का भी उल्लेख होता है। जी आपके पास रजिस्टर नंबर 8 गया, इसका मतलब कि आपका एक प्रकार से कहिए लिटमस टेस्ट करने के लिए सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। ये आपकी चुनाव की बहुत ठोस कार्रवाई होगी। जिस मोहल्ले में गए वहां कर दिया। लाइसेंसी कितने हैं उस मोहल्ले के, ये भी उसमें उल्लेख रहता है। आप लाइसेंस भी जमा कराते हुए चले आए वहां पर उसी मोहल्ले में, यानी कि आप केवल रजिस्टर नंबर 8 लेकर के गए तो आप अपने एचएस को चेक कर ले रहे हैं, आप लेकर के चले आ रहे हैं, अपने लाइसेंसी असलाओं को जमा कराने की प्रक्रिया है वो भी करा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ उसमें जो वांछित हैं उनका भी उल्लेख रहता है। क्राइम में कौन वांछित है, कौन वहां पे विवेचना में किसकी पेंडिंग है, किस रूप में जो भी, या किसको नोटिस सम्मन या एनबीडब्ल्यू आपको तामीज़ा कराना है, ये आपके पास है। ये सारी प्रक्रिया आपकी उचित रहती है। मतलब डीसीएनबी में विलेज क्राइम नोटबुक, जिसको हम रजिस्टर नंबर 8 कहते हैं। जहां मोहल्ला है वहां मोहल्ला क्राइम नोटबुक उसको कहेंगे। तो इसको लेकर के आप निकला करिए रमाकांत। और साफ सफाई की स्थिति बहुत अच्छी रखवाइए साहब, इसमें एसीपी साहब बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई की स्थिति थानों पर रखवाइए। अब हम लोग कोई एक आध सेंटर देख लें, है कोई सेंटर दिखा सकते हो जो 11 बूथ वाला सेंटर है, आप बता रहे हो कोई कहाँ पर है? बंगाली नाम बताओ उसका। बंगाली टोला इंटर का है। चलिए लेकर चलिए वहां पर मेला लगा हुआ है। किस चीज का मेला? प्रदर्शनी मेला से उनका सामना लगता है, मतलब वो लोग विद्यालय के अंदर करते हैं। ठीक है, फिर किसी अन्य दिन उसमें हम देख लेंगे। इसके अलावा और कोई बताइए। उसमें कितना को बुला लिया, उसमें कितना है? 4 बूथ है। चलिए आप लेकर के ये आप चलिए निकलिए वहां।